समय के लिए मैं जीवित परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हुए मैं प्रभु का दास पास्टर सूरजवारी आप सबको मेरा नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह की। मैं आज आप लोगों के सम्मुख में जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, ज्योतिष लोग आकर प्रभु यीशु मसीह को, बालक यीशु मसीह को सोना, लोबान और गंधरस, ये तीनों चीज उसको अर्पण किए थे। ये तीनों चीज क्या चीज को दर्शाता है, उस इसके बारे में आज का वीडियो में मैं आपके सम्मुख में रखना चाहता हूँ। सोना, लोबान और गंधरस यीशु मसीह के बारे में क्या चीज दर्शाता है, इस बात को जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। प्रभु आपको सहायता करे। शास्त्र पाठ मत्ती का सुसमाचार उसके दूसरा अध्याय 1 पद से लेकर 12 पद तक हम पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। हेरोदेस राजा का दिनों में जब यहूदिया का बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। हेरोदेस राजा रोम साम्राज्य का सम्राट अगस्तुस काइसर के समय में, हेरोदेस राजा यहूदियों का राजा था। बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। यहाँ पर लिखा है पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। कई लोगों का मानना है, बहुत लोग बोलते हैं कि 3 पंडित आए थे, 3 ज्योतिष लोग, परंतु ऐसा बाइबल नहीं कहता है। और उन्होंने आकर यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया का बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा का प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इसराइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। प्रभु इस पढ़ा हुआ वचन के द्वारा मुझे और आप सबको बहुत ऐसे आशीर्वाद करे। पहला पद, 2 अध्याय का पहला पद जब हम देखते हैं, वहां पर लिखा है हेरोदेस राजा का दिनों में। हेरोदेस राजा उस समय साम्राज्य रोम का साम्राज्य था, और सम्राट अगस्तुस काइसर था, और राजा हेरोदेस यहूदिया का राजा था। इसका मतलब ये प्रभु यीशु मसीह का जन्म ये ऐतिहासिक है, ये सत्य है, कोई कहानी नहीं है। सच में प्रभु यीशु मसीह का जन्म ये धरती पर हुआ था, और ये उस समय राजा था हेरोदेस, सम्राट अगस्तुस काइसर, और सरकार था रोम का साम्राज्य था। और उस समय बैतलहम में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। तो पूर्व से कई ज्योतिषी आकर ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। उनका सवाल क्या था, सुनिए। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्या यह सवाल सही है? क्या कोई राजा का भी जन्म होता है?
अगर किसी परिवार में कोई बच्चा का जन्म होता है तो लोग बोलते हैं कोई लड़का जन्म हुआ है, कोई लड़की, कोई बेटा या बेटी जन्म हुआ बोलते हैं। परंतु ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि वो राजा जन्म हुआ है, कोई इंजीनियर जन्म हुआ है, कोई टीचर जन्म हुआ है। परंतु दुनिया में एक ही व्यक्ति है, वो राजा बनकर जन्म हुआ है। इसलिए उनका सवाल, क्योंकि वो लोग ज्योतिष है, तारा को देखकर, पूर्व दिशा में उन्होंने एक तारा को देखा, तारा को देखकर उनको मालूम हो गया कि कोई राजा का जन्म हुआ है। इसलिए उन्होंने आकर ये सवाल पूछा कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? राजा जन्म हुआ है, वो कहाँ है यहूदियों का राजा? इस बात को सुनकर राजा का प्रतिज्ञा क्या था? यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। परंतु आज का चर्चा का विषय हमारा रहेगा, हम 11 पद के ऊपर थोड़ी समय हम ध्यान चिंतन करेंगे। उन्होंने, परंतु आपको मालूम हुआ ये ज्योतिष लोग आकर बालक यीशु मसीह को कहाँ पर? चरनी में पाया और नहीं। पर जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, वहाँ पर और एक घटना है कि उस देश में कुछ गैडरे बाहर में अपने भेड़ बकरी का वो रखवाली कर रहे थे। परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आकर उनको दिखाई दिया। ये बात लूका 2 अध्याय में वर्णन है। और उनके चारों ओर बड़ा ज्योति चमका, लोग डर गए। परंतु स्वर्गदूत ने बोला, डरो मत, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। प्रभु यीशु मसीह का जन्म केवल यहूदी लोगों के लिए नहीं है, कोई एक जाति और देश के लोगों के लिए नहीं है, परंतु उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा कि देखो, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है, मसीह यीशु है। और तुम्हारे लिए एक चिन्ह हुआ कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पाओगे। ये लूका 2 अध्याय में उसका वर्णन है। परंतु ज्योतिष लोग, उन्होंने तारा को देखकर वे लोग जान गए कि एक राजा का जन्म हुआ है। और चरवाहे लोग आकर यीशु मसीह को चरनी में मिला। अब हम उसको देख सकते हैं। लूका सुसमाचार उसका 2 अध्याय में मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। परंतु ज्योतिष लोग प्रभु यीशु मसीह को एक घर में उनको देखे। लूका उसकी 2 अध्याय में, और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यीशु को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। चरनी में देखे। परंतु आप देखिएगा मत्ती सुसमाचार 2 अध्याय उसका 11 में उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। ज्योतिष लोग एक घर में बालक यीशु मसीह को देख रहे, उस समय माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। पॉइंट टू बी नोटेड, खास बात यह है, उन्हें प्रभु बालक यीशु मसीह को देखे, परंतु उन्होंने प्रणाम किसका किया है? प्रणाम केवल बालक यीशु को उन्होंने प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। परंतु दूसरे बाइबल में जब देखते हैं, वो घुटने के बल आकर उसको दंडवत किए हैं। और ये गिर करके वहाँ प्रणाम लिखा है, परंतु घुटने के बल आकर उसको प्रणाम किया। प्यारे लोग, इसमें अर्थ ये है, वे लोग मरियम को प्रणाम नहीं किए, केवल बालक यीशु को प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है जो जन्म हुआ है वो साधारण नहीं है, परंतु वो राजा है। राजा के रूप में उसको मालूम है। मत्ती का सुसमाचार को लिखा है। मत्ती एक टैक्स कलेक्टर था और यहूदी लोग वंशावली के ऊपर बहुत महत्व देते हैं। और मत्ती 1 अध्याय में वंशावली को हम देखते हैं, जैसे कि अब्राहम के संतान, दाऊद की संतान और यीशु मसीह की वंशावली। ये कितना सच्चाई की बात है। वहां पर दाऊद का वंशज से आता है और दाऊद इस्राएल का दूसरा राजा रहता है। प्यारे प्रभु के लोग, ज्योतिष लोग घुटने के बल गिरकर यीशु को प्रणाम किया। इसका अर्थ यह है, केवल प्रभु यीशु मसीह आराधना का योग्य है, महिमा का योग्य है। केवल यीशु के सामने आप घुटने टेकना है। बाइबल बताती है, जब हम पढ़ते हैं फिलिपियों का पत्र उसकी 2 अध्याय, बहुत एक अच्छी बात आप लोग के बोलना चाहूँगा कि ज्योतिष लोग क्यों यीशु के सामने घुटने टेके। आज दुनिया में जो यीशु मसीह को जानते हैं उसके सामने घुटने टेकते हैं,
परंतु ऐसा समय आएगा जो अभी यीशु के सम्मुख में घुटने नहीं टेकते हैं, बाद में न्याय के समय में यीशु मसीह के सम्मुख में घुटने टेकेंगे। यीशु मसीह के बारे में पौलुस लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह फिलिपी 2 अध्याय का 6 पद से आगे, जिसने परमेश्वर का स्वरूप में, जिसने मतलब प्रभु यीशु ने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर का तुल्य होने को अपने बस में रखने का वस्तु ना समझा, वरन आपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, प्रभु यीशु मसीह, और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य का समानता में हो गया, और मनुष्य का रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस का मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के सामने घुटने टेके। पंडित लोग यीशु के सामने घुटने टेक रहे, उसको मालूम है कि यीशु कौन है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, और परमेश्वर पिता का महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्यारे परमेश्वर का लोग, ज्योतिष लोग जब यीशु को, बालक यीशु मसीह को देखे, वे घुटने के बल आकर उसको दंडवत किया और प्रणाम किया। जब कभी हम यीशु मसीह के पास आते हैं, हम घुटने के बल उसको प्रणाम करें, उसको दंडवत करें, उसको आराधना करें, केवल वही आराधना का योग्य है। और घुटने के बल होकर हम बोले कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही उद्धार करता है। अभी मौका है कि आप अंगीकार करने का। अगर वर्तमान कोई व्यक्ति यीशु को प्रभु के रूप में अंगीकार नहीं करता है, समय आएगा जब प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर बैठकर वो न्याय करेगा, उसके सामने घुटने में आकर हाथ जोड़कर बोलेंगे, यीशु आप प्रभु है, आप उद्धार करता है, आप मुझे माफ कर दो, ऐसा गिड़गिड़ाना का अवसर मिलेगा। इससे पहले हम यीशु को प्रभु के रूप में ग्रहण करें। और ये ज्योतिष लोग 3 महत्व चीज लेकर आए थे प्यारे लोग। उसमें से प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। और ज्योतिष लोग जो 3 चीज, सोना, लोबान और गंधरस आया, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उसका बहुत अर्थ है। आइए हम उसका सोना, लोबान और गंधरस क्या अर्थ को दर्शाता है हम बाइबल में से देखें। पहला जो गिफ्ट लेकर आए थे, द सिंबलिक मीनिंग ऑफ द 3 गिफ्ट। पहला जो गिफ्ट है गोल्ड। यह एक धातु है और एक कीमती चीज है। द रॉयल मेटल सिग्निफाई दैट जीसस इज क्राइस्ट। सोना जो है प्रभु यीशु मसीह के राजा और प्रभु, इस बात को दर्शाता है। राजा है और प्रभु। पहले दिनों में, पुराने दिनों में राजा लोगों से मिलने के लिए लोग कीमती चीज लेकर आते थे। जैसे कि एक राजा है सुलेमान, प्रत्येक एक वर्ष में उसको 22,000 किलो का सोना प्राप्त होता था। हम एक वचन को पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास उसका 9 अध्याय जब पढ़ेंगे तो पहले दिनों में जब राजा लोगों को लोग मिलने के लिए आते थे ना, बहुत कीमती चीज लेकर आते थे। और राजा सुलेमान के पास जब मिलने के लिए आते थे, मैं पढ़ूंगा दूसरा इतिहास उसकी 9 अध्याय का 13, 22,000 किलोग्राम सोना उसको मिलता था सुलेमान को। दूसरा इतिहास उसका 9 अध्याय उसका 13 पद में आपके लिए पढ़ता हूं, जहां पर लिखा हुआ है, जो सोना प्रति वर्ष सुलेमान के पास पहुंचा करता था, उसका तौल 666 किक्कर था। अर्थात सोना प्रभु यीशु मसीह के राजा और प्रभुत्व के बारे में दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह राजा और प्रभु है। अगर हम पढ़ेंगे इस बात को आपको मिलेगा प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसके 16 वाक्य जब हम पढ़ेंगे वहां पर लिखा है। आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसका 19 अध्याय का 16 पद को आइए पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है,
उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। सोना ये धरती पर प्रभु यीशु मसीह का पदवी, राज पदवी के बारे में दर्शाता है, राजा और प्रभु के बारे में दर्शाता है। और बाइबल में यीशु मसीह राजा है उसका कई हम शास्त्र वचन को हम देख सकते हैं। तो मती प्रभु यीशु मसीह को एक राजा, यीशु मसीह प्रतिज्ञा किया, परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को प्रतिज्ञा किया, मैं तुम्हारे लिए एक मसीहा को भेजूंगा। और मलाकी के बाद मती से लेकर जो मलाकी का समय परमेश्वर भविष्यवक्ता के द्वारा लोगों से बात किया, परंतु मलाकी के बाद मती तक उसका जो गीप है 400 ईयर्स परमेश्वर एक साइलेंट पीरियड है, परमेश्वर ने बातें किया नहीं, परंतु परमेश्वर ने फिर बात किया लोगों से और अपना प्रतिज्ञा मसीहा को भेजा। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम देखते हैं कि मत्ती का सुसमाचार 2 अध्याय का 2 पद में ज्योतिष लोग आकर पूछते हैं। आइए हम देखते हैं मत्ती का सुसमाचार उसके 2 अध्याय उसका 2 पद में लिखा है, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आया है। अर्थात सोना प्रभु यीशु मसीह का किंगशिप को दर्शाता है, गोल्ड सिंबल ऑफ किंगशिप ऑन अर्थ। दूसरा हम देखेंगे मत्ती का सुसमाचार उसकी 21 अध्याय उसके 5 पद को, आइए हम देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 21 अध्याय उसके 5 वाक्य, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। देखिए कितना बार लिखा है कि यीशु मसीह जब यरूशलेम में विजय प्रवेश करता है, एक राजा के रूप में वह प्रवेश करता है। और फिर हम देखेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसके 18 अध्याय में, आइए हम देखते हैं, जहां पर यूहन्ना का सुसमाचार आप निकाल लेते हैं, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका चैप्टर 18 वर्स 37, आइए हम लोग पढ़ते हैं। जहां पर यह घटना कब हुआ है, पिलातुस के सामने प्रभु यीशु मसीह है और अभी पिलातुस कहता है, पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसीलिए जन्म लिया और इसीलिए संसार में आया हूं कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? प्यारे लोग, प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के समय में जब पिलातुस के सम्मुख में उस समय उसका जन्म का उद्देश्य के बारे में बताता है। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूं। और हम देखते हैं, फिर पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय उसका 16 वाक्य को आइए पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य उसके अध्याय संख्या 17 पद संख्या 16। जो 10 सिंह तूने देखे हैं, 17 अध्याय उसके 14 पद, सॉरी, वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा, और जो बुलाए हुए और चुने हुए हैं और विश्वासी है वे उसके साथ है, वे भी जय पाएंगे। सो यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो राजाओं का राजा और वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु परमेश्वर नाम का हम धन्यवाद करते हैं। सो प्यारे लोग, सोना प्रभु यीशु मसीह राजा है और प्रभु यीशु मसीह प्रभु है, इस बात को सोना दर्शाता है। आइए हम दूसरा चीज देखते हैं। दूसरा जो पंडित लोग दे यीशु मसीह को, उन्होंने एक लोबान दिया। लोबान एक धूप है। यहूदी लोग, पुराने नियम के लोग, मुसलमान लोग, हिंदू लोग पूजा में धूप देने में उस लोबान का इस्तेमाल किया जाता है। और ये लोबान प्रभु यीशु मसीह का शुद्धता
और प्रभु यीशु मसीह का पवित्रता के बारे में दर्शाता है। आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं। और पेड़ से निकलने वाला एक रस से लोबान बनता है। जो आइए हम पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। लेवी पुस्तक उसके दूसरी अध्याय। धूप जलाने के समय में इस लोबान को डाला जाता है। मैं पढ़ूंगा आपके लिए लेवी पुस्तक उसका दूसरा अध्याय। अन्न बलि की विधि। जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ाना चाहे तो वह मैदा चढ़ाए और उस पर तेल डालकर उसके ऊपर लोबान रखे और वह उसके ऊपर लोबान रखे। अगर कोई वैसी अन्न बलि का विधि के बारे में वचन हमको कहता है, जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ाना चाहे तो वह मैदा चढ़ाए और उस पर तेल डालकर उसके ऊपर लोबान रखे। फिर हम देख सकते हैं गिनती का पुस्तक 30 अध्याय उसका 34 पद में, नंबर्स चैप्टर 30 वर्स लोबान यह प्रभु यीशु मसीह का शुद्धता, यीशु मसीह का पवित्रता के बारे में दर्शाता है। और यीशु मसीह सिंबल ऑफ प्रेयर, जीसस इज गॉड। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में कोई दोष नहीं मिला। यहूदी लोगों ने मांग किया कि उसको क्रूस पर चढ़ाओ, परंतु उस समय जो गवर्नर था पिलातुस ने कहा, इस व्यक्ति में मुझे कोई दोष नहीं मिलता है। वह एक उसका शुद्धता के बारे में दर्शाता है। प्यारे लोग, उसका याजकीय कर्म, सिंबल ऑफ प्रेयर जीसस, पहला प्रभु यीशु मसीह का राजत्व पदवी को दर्शाता है। दूसरा प्रभु यीशु मसीह का आय का पद को दर्शाता है। तीसरा जो वस्तु यीशु मसीह को अर्पण किया गया था वो था गंधरस। गंधरस यूज्ड टू अनॉइंट द डेड दैट जीसस हैड टू डाई फॉर द साल्वेशन ऑफ ऑल। अर्थात प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु को दर्शाता है, उसके बलिदान को दर्शाता है। और ये जो गंधरस शरीर पर, मृत शरीर के ऊपर लगाया जाता है और ये पंडित लोग उसको पहले से प्रभु यीशु मसीह को दिया था। जीसस हैड टू डाई फॉर द साल्वेशन ऑफ, ताकि प्रभु यीशु मसीह दुनिया का समस्त मानव जाति के लिए अपना बलिदान होगा। उसका मृत्यु के बारे में इस गंधरस को दर्शाता है। प्यारे लोग, पंडित ज्योतिष लोगों के द्वारा दिया हुआ 3 चीज प्रभु यीशु मसीह का 3 बातों को दर्शाता है। पहला, प्रभु यीशु मसीह राजा है, इसीलिए उन्होंने पूछा कि जो यहूदियों का राजा जन्म हुआ कहाँ है। यीशु को वे राजा के रूप में उसको दंडवत किए, राजा के रूप में दंडवत किए। और सच में यीशु मसीह वो राजा है, वो राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है। हम परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम एक वचन को हम देखते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 39, जो गंधरस के बारे में। यूहन्ना सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 39। निकोदेमुस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और अलावा ले लिया, यीशु मसीह ले लिया। तब उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने के रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लेपटा, उस स्थान पर जहां उसे क्रूस पर चढ़ा गया था। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे लोग, यीशु मसीह का जन्म के समय ज्योतिष लोग आकर यीशु मसीह को दंडवत किया। उसका अर्थ यह है, जब कभी हम यीशु से मिलते हैं, हम उसको दंडवत करें, हम घुटने में आकर यीशु का दंडवत करें, यीशु मसीह की आराधना करें। वो ही आराधना का योग्य और महिमा का योग्य है।
धन्य वे हैं जो अभी यीशु की आराधना करते हैं, परंतु जो अभी यीशु को आराधना नहीं करते, घुटने में नहीं टेकते, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं मानते, एक दिन यीशु मसीह जब न्याय का सिंहासन पर बैठेगा, वे लोग यीशु मसीह के सामने घुटने में आकर कहेंगे कि यीशु आप ही प्रभु है, परंतु उस समय कोई फायदा नहीं रहेगा। अर्थात ये पंडित लोग आकर यीशु मसीह को आराधना करना, ये हमको दर्शाता है हम भी यीशु का, केवल यीशु की आराधना करें, ना यीशु का, ना मरियम का, और दुनिया में किसी व्यक्ति का नहीं, केवल यीशु का आराधना करें। और ये तीन चीज, तीन बातों, एक राजा है, दूसरा गोल्ड यीशु मसीह का राजत्व के बारे में दर्शाता है, दूसरा लोबान यीशु मसीह का शुद्धता, उसके पवित्रता जीवन, उसके याजक का जीवन, और गंधरस यीशु मसीह का बलिदान को दर्शाता है। ज्योतिष लोग मूर्ख नहीं है, वे लोग कितना ज्ञानवान है और उनका भेद बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु इस दूसरा अध्याय से एक बात मैं और आप लोगों को बोलना चाहूँगा, फिर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, कि ज्योतिष लोग उन यीशु से तो मिले, परंतु उनका जीवन का एक अच्छा बात क्या है मैं आपको बोलना चाहूँगा। मत्ती 2 अध्याय से सुनेगा, मत्ती 2 अध्याय का 12 पद। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। इसमें से हमें शिक्षा ये है कि यीशु को तो दर्शन किया, राजा ने बोला उसको दर्शन करने के बाद आकर मुझे भी बताओ, मैं भी जाकर उसको दर्शन करूँगा। हेरोदेस का कहने का अर्थ ये था कि मैं जाकर उसको मारूंगा, परंतु स्वप्न में यह चेतावनी उन लोग पाया और हेरोदेस के पास वो नहीं गए और दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। इसी में से एक शिक्षा हमें मिलता है, जो कोई व्यक्ति एक बार यीशु से उसका मुलाकात होता है, यीशु को दर्शन करता है, वो पुराना जिंदगी में वो लौट कर नहीं जाएगा, दूसरा मार्ग में जाएगा। और प्रभु का वचन हमें यह कहता है, दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 17 पद, जो प्रभु यीशु मसीह में है वह एक नई सृष्टि है, देखो पुराने बातें बीत गया। जब कभी हम यीशु के पास आते हैं, हम घुटने में आए, उनकी आराधना करें, उसकी तारीफ करें, केवल वही आराधना का योग्य है, महिमा का योग्य है। यीशु मसीह अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, धरती पर इसीलिए आया कि मेरे और आपके लिए बलिदान हो, अपना लहू बहाए और मनुष्य का रूप धारण किया। इसलिए परमेश्वर उसको इतना महान किया कि उसके सामने हर घुटना झुकेगा और हर जीभ बोलेगी कि यीशु प्रभु है। और ये ज्योतिष लोग मसीह को जानने वाले लोग नहीं थे, क्रिश्चियन लोग नहीं थे, यहूदी लोग थे, गैर यहूदी लोग थे, और ये आकर यीशु मसीह को दंडवत किया और प्रणाम किया। आज आपके पास समय है यीशु के पास आने का, उसकी आराधना करने का, इसको दंडवत करने का। वो राजा है, एक निष्पाप व्यक्ति जिया और हमारे लिए लहू बहाया। ये तीन कीमती चीज, सोना, लोबान और गंधरस। पहला यीशु का किंगशिप, गोल्ड सिंबल ऑफ किंगशिप ऑन अर्थ, लोबान सिंबल ऑफ डेटी, यीशु का ईश्वरत्व, उसका पवित्रता के बारे में बताता, और गंधरस यीशु का मृत्यु के बारे में। प्यारे लोग, लोबान एक सुगंधित द्रव्य है। बाइबल कहता है, सोपलसक 7 अध्याय का 1 पद में आपके लिए पढ़ूंगा, जहां पर लिखा है, अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म का दिन से उत्तम है। एक अच्छा नाम अनमोल इत्र से भी उत्तम है। यीशु का नाम एक उत्तम नाम है। सो परमेश्वर धन्यवाद, उस यीशु को क्या आप अपने जीवन में एक राजा के रूप में, एक प्रभु के रूप में ग्रहण करके, वो लोग जैसे ज्योतिष लोग आराधना की आप करने के लिए चाहते हैं, अभी आपके पास समय है। अगर ऐसा चाहते हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी प्यारे पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम आपको धन्यवाद करके आपके सम्मुख में आते हैं। सच में आप अगस्तुस काइसर और राजा हेरोदेस के दिनों में आपका जन्म होता है बेथलेहम में। ये बात कहानी नहीं है, परंतु बात सच्चाई है। आपका जन्म का समय पूर्व देश से कई ज्योतिषी एक तारा को देखकर आपको दंडवत करने, आपको प्रणाम करने के लिए आए, और जब बालक यीशु को उन्होंने देखा, वे लोग अपना अपना थैला खोलकर यीशु मसीह को लोबान, सोना, लोबान और गंधरस का भेंट चढ़ाया। और तीन महत्वपूर्ण
चीज़ों के बारे में बताया कि यीशु ही सच में वो राजाओं का राजा है, यीशु ही याजक है, यीशु ही परमेश्वर है, एक निष्पाप जीवन जिया, वो हमारे लिए बलिदान हुआ। ये बात कहानी नहीं है परंतु ये बात सच्चाई है। इस बात को जानने के लिए आप हमें सहायता किया, मैं आपका धन्यवाद करते हैं। अभी वर्तमान सुनने वाले और बाद में सुनने वाले प्रत्येक भाई और बहनों को आपने बहुत ऐसे आशीर्वाद कर प्यारे पिता। सारे महिमा आदर सम्मान इज्जत में आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुख्यतः प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम, मे गॉड ब्लेस यू। अगर ये संदेश के द्वारा आपको आशीष मिला है, जरूर आप दूसरे के साथ भी ये शेयर करना ना भूलें। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।